जैसा कि यूपी पुलिस का तैयारी इस समय जोरों शोरों से चल रहा है और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं हिंदी। आज हम लोग का टॉपिक है हिंदी और आज हम समझेंगे वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला क्या चीज़ होता है और वर्णमाला में हमको क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक्स बता रहे हैं जो वर्णमाला में एक तरीके से इसको छाट कर बनाया गया है। अगर आप इतने तैयार करते हैं मात्र इसी वर्णमाला से हिंदी में आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया है। 10 नंबर की गारंटी मुझसे ले लीजिए कि आपको यूपी पुलिस के पेपर में आपको इसी वर्णमाला, इसी चैप्टर, इसी वीडियो से आपका 10 नंबर मैं तैयार करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हिंदी में ध्वनियों के दो प्रकार होते हैं। जो ध्वनियाँ हम ध्वनि मतलब वर्ड, जो हम वर्ड पढ़ते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ड पढ़ते हैं हम? तो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, जो हम दो प्रकार की ध्वनियाँ या वर्ड बोल सकते हैं और से ज्ञ तक में, तो उसमें दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। अब हम जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो जो स्वर होते हैं ना, उनकी टोटल संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितना होती है? 11। और जो व्यंजन होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 39। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप कहेंगे कि हम लोग तो स्वरों में 13 भी पढ़ते हैं, तो उसमें दो और होते हैं जिनको हम बोलते हैं अयोगवाह। अंग और अह को स्वर में नहीं रखा गया है। अंग और अह जो होते हैं ना, वो अयोगवाह, मतलब वो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, अयोगवाह है। वो स्वर और व्यंजन दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई है जिसका नाम है अयोगवाह। लेकिन फिर भी जब हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अ से अह तक हम लोग स्वर मानते हैं, लेकिन अ से अह तक स्वर नहीं होता है। अ से अ तक बस आपका 11 स्वर होते हैं। अंग और अह जो है अयोगवाह होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा है, तो उसमें से आपको अ आ ई और उसमें एक अंग दे देगा, तो आपको अंग पे टिक लगाना रहेगा कि अंग जो है अयोगवाह में आता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब देखिए, स्वर और व्यंजन हम बता दिए हैं कि स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 39 होते हैं और दो हमारे अयोगवाह होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे टोटल 52 वर्णमाला में हमको कुल अक्षर जो होते हैं पढ़ने होते हैं। अगर जब आपसे पूछा जाए ना कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो आपको 52 अक्षर पे टिक लगाना है। लेकिन अगर उसमें पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 11 पे टिक लगाना है, क्योंकि उसमें अंग और अह स्वर में काउंट नहीं होते हैं। क्लियर है? और जब आपसे कुल व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 39। कुल व्यंजन 39 तो होते हैं, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 39 पे नहीं लगाएंगे, आप वहां पर 33 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मूल व्यंजन होते हैं ना, वो केवल 33 हैं। 39 तब कैसे हो गया? तो 39 जो होता है, जब दो अक्षरों को मिलकर कोई अक्षर, नया अक्षर बना दिया जाता है, नया व्यंजन बना दिया जाता है, तो उसको मिश्र व्यंजन कहते हैं। और मिश्र व्यंजन जब ऐड होता है 33 में, तो वो कितना हो जाता है? 39। तो टोटल व्यंजन तो 39 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितना है, तो उस समय अगर आप 39 पे टिक कर दिए तो आपका वो गलत हो जाएगा। लेकिन जब मूल व्यंजन पूछा गया है तो आपको 33 ही टिक करना है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कुल व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप 39 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन, जब ये शब्द आ जाए मूल व्यंजन, मूल व्यंजन आएगा तो 33, कुल व्यंजन आएगा तो 39। उम्मीद करते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये 2 नंबर आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आता है बात स्पर्श व्यंजनों की संख्या। व्यंजन तो हम 39 पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी कई टाइप है ना, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो उनकी कुल संख्या 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो कहीं ना कहीं हमारे मतलब माउथ, मुंह से स्पर्श होते हैं। कोई दंत, दांत से स्पर्श, कई तालु से स्पर्श होता है, कोई ओठ से स्पर्श होता है तब निकलता है, तो उसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो टोटल जो हमारे स्पर्श व्यंजन है कितने हैं? 25 हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, जो हमारे अंदर से निकलते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये अंदर से आते हैं, इसलिए इनकी नाम पड़ा है अंतस्थ। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व, ये 4 हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्लियर है? अब पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। तो जो ऊष्म व्यंजन होता है, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म।
जब हम ये शब्द बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, उष्म व्यंजन। अच्छा देखिए, उष्म व्यंजन में कौन कौन आता है, जो तीनों स हमारे होते हैं, छोटा सा, बड़ा सा और षटकोण वाला स और एक ह, ये चार जो हमारे होते हैं यही क्या कहलाते हैं, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है, ये चार उष्म व्यंजन हो गए। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, तो संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर एक नया व्यंजन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाएगी तो कितना बताएंगे, 4। संयुक्त व्यंजन बनता कैसे, जैसे आप पढ़े होंगे त्र, तो त्र एक संयुक्त व्यंजन में आता है। क्यों, तो क्योंकि त्र जो है त और र से मिलकर बना है। क्लियर है। अच्छा ये देखिए, उत्थिच या द्विगुण व्यंजनों की संख्या, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसमें कौन कौन आता है, तो मैं बताना चाहूंगा, जब आप अ से ज्ञ तक पढ़ते हैं तो ड और ढ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब इसके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है द्विगुण, जिनके 2 गुण होते हैं। ये तो आपका वही है, लेकिन उसके नीचे बस क्या बढ़ा दिया गया है, ये बिंदी बढ़ा दिया गया है, तो इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी होती है, 2। अच्छा अब देखिए, जो 39 कुल व्यंजन होते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, तो यहाँ से हैं 25, 4 और प्लस 2 ऐड करके कितना हो जाएगा, 39। तो ये 39 हमारे कुल व्यंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मूल व्यंजन पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे, 33। जब कुल व्यंजन पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे, 39। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम अक्षर पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, तो एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 39। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा। मात्राएं कितनी होती हैं, कुल मात्राएं 10 होती हैं। आप कहेंगे कि 10 क्यों होती है, तो देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो 11 जो स्वर होते हैं ना, उसमें से जब अ को निकाल देंगे तो 10 ही बचेंगे, और वो 10 की मात्राएं यहाँ पर आपको लिखी गई हैं। आ की मात्रा छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री की मात्रा ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 10 मात्राएं हमको पढ़ने होते हैं पूरे हिंदी वर्णमाला में। क्लियर है। अच्छा अब जो अक्षर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन हमारे जो स्वर होता है ना, वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है ह्रस्व, इसको लघु भी बोलते हैं, लघु मतलब होता है छोटा, और दूसरा क्या होता है दीर्घ, इसको गुरु, गुरु मतलब जो बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं दीर्घ। तो जो हम स्वर पढ़ते हैं, स्वर के भी कितने भेद होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा, उसको हम बोलते हैं क्या क्या, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कभी कभी आपसे एकदम इजी क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। अब उसमें आपको क्या दे देगा, एक जो है छोटा ई दे देगा, और क्या बोलते हैं बड़ा ई दे देगा, बड़ा ऊ दे देगा, और आ दे देगा। तो उसमें से आपका जो छोटा ई है वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो हो जाएगा छोटा ई। देखिए इसमें आया ना ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो जो ये बात जानेगा वही ना सही करेगा। तो ये चीजें आपको आज क्लियर कर लेना है इस वीडियो में। अब देखिए दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है, पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में देखिए अ आता है, छोटा ई आता है, और छोटा ऊ आता है, और हमारा री, ये 2 2 4, ये 4 जो ह्रस्व स्वर होते हैं ये हमारे इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं ह्रस्व स्वर में ये 4 अक्षर आते हैं। क्लियर है। दीर्घ या गुरु ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ये देखिए आ हो गया, बड़ा ई हो गया, और बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, और ओ। ये जो 7 है ना, ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ मतलब बड़े होते हैं, या कह सकते हैं इसको गुरु भी बोलते हैं। तो ये आते हैं हमारे दीर्घ स्वर में, और ये किस में आते हैं, लघु या ह्रस्व स्वर में। अब देखिए जो हमारा दीर्घ स्वर है ना, ये भी कितना होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। इसके 2 कौन कौन से टाइप हैं, एक होता है मूल दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। आप समझते हैं ये क्या होता है, इसको और जो नाम है इसको बोलते हैं सजाती, और इसको बोलते हैं विजाती। समझते हैं सजाती और विजाती क्या होते हैं। देखिए शादी विवाह होता है ना, तो उसमें शादियां जो है कास्ट वाइज होती हैं, जिस जाति का लड़का होता है उसी जाति का लड़की। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, जब दोनों सेम रहते हैं तो उनको बोलते हैं सजाती, लेकिन एक जो है अलग है और दूसरा अलग है तो उसको बोलते हैं विजाती। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, और ये दोनों मिलकर दीर्घ हो गए। ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, और 2 सेम है
तो ये सजाती होगा। अगर दो अलग अलग हैं तो विजाती होगा। अब देखिए सॉरी उ और छोटा उ मिलकर क्या बन गया, बड़ा उ। मतलब जब दो हरस यानी छोटा, जब दो लघु या हरस्व को जोड़ते हैं तो एक दीर्घ बनता है, बड़ा उ बनता है। तो छोटा उ प्लस छोटा उ क्या बन गया, बड़ा उ। आगे बढ़ते हैं, विजाति क्या है, यहाँ सजाती क्यों कह रहे हैं समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से सजाती कौन है, विजाति कौन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उ किससे मिलकर बना है। तो सेम है, दो छोटे उ से एक बड़ा उ बना है, नहीं सजाती है, क्योंकि छोटा उ दोनों सेम है इसलिए सजाती। और विजाति पूछेगा तो देखिए एक अ है और एक उसके अलग ए है, अ और ए मिलकर क्या बनता है, ऐ बनता है। अ और ओ मिलकर क्या बनता है, अ बनता है। अब बताइए अ और ओ में दोनों सेम सेम है क्या, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। और यहाँ पर उ, अब अच्छा आ कैसे बना है, तो आ जो है अ मिलकर बनता है क्या, आ। जब दो अ मिलते हैं तो क्या बनता है, आ। और अ दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है इसलिए क्या होगा, सजाती होगा। यहाँ पर देखिए बड़ा ई कैसे बना है, तो दो छोटा ई को जब एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा ई। मतलब छोटा ई प्लस छोटा ई क्या बन गया, बड़ा ई। तो छोटा ई कितना बार हो गया, दो बार। तो जब दोनों सेम है तो सजाती, और दोनों अलग अलग हो गए तो क्या बनेगा, विजाती। जैसे यहाँ पर अ है और ई है, ये दोनों सेम है, नहीं सेम है। अ अलग है, ई अलग है, मतलब सेम नहीं, यानी क्या कहलाएगा, विजाती। तो जब विजाती वर्ड में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अ और ई मिलकर क्या बना है, ए बना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अयोगवा में आपको हमने पहले ही बता दिया है कि अंग को अनुस्वार कहते हैं, और अह जब बिंदु लगा होता है उसको कहते हैं विसर्ग। और ये दोनों न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, इनको अयोगवा की कैटेगरी में अलग से रखा गया है। लेकिन आपको बचपन से पढ़ाया जाता है स्वर में, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं। स्वर कुल 11 होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम, स्वरों की संख्या कितनी होती है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो टोटल जब अक्षर की बात की जाएगी कितना बताएंगे, तो 52 यानी 52 अक्षर बताएंगे। फिर पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं, तो 11 बताएंगे। व्यंजन पूछा जाएगा तो 39, कुल व्यंजन पूछेगा तो 39, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे, 33। क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन 25, तो ये पूरा आप जितने भी हैं आपके लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से लिखें अपने कॉपी में, इसको याद करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए होगी।